कल हमने डिस्कस किया था रोटेशन एंड शिफ्ट ऑफ बजट लाइन, कि बजट लाइन शिफ्ट कब होगी और रोटेट कब होगी। बजट लाइन शिफ्ट करती है जब एक कस्टमर की इनकम चेंज होगी। जब कस्टमर की इनकम चेंज होती है तब बजट लाइन करती है शिफ्ट। सपोज ओरिजिनल बजट लाइन ए बी है और न्यू बजट लाइन या तो सी डी है या फिर ई एफ। ये वाली ओरिजिनल बजट लाइन है। बजट लाइन ए बी से सी डी की तरफ शिफ्ट तब करेगी जब इनकम चेंज होगी, और चेंज में भी इनकम इंक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज एंड प्राइस ऑफ बोथ दी गुड्स रिमेन कांस्टेंट। प्राइस ऑफ बोथ दी गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। जब दोनों गुड की प्राइस सेम होगी तब बजट लाइन करती है शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट होती है जब इनकम इंक्रीज होती है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट तब होगी जब इनकम डिक्रीज होगी। डिक्रीज व्हेन इनकम, जब इनकम होती है डिक्रीज तब वो होती है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। रोटेशन के अंदर अब रोटेशन में या तो इनकम कांस्टेंट। म्यूट रहने दो, कोई बोलो मत, सब म्यूट रहने दो। बोलना तो म्यूट करके बोलो। रोटेशन होता है जब इनकम और एक गुड की प्राइस, रोटेशन के लिए इनकम एंड प्राइस ऑफ वन गुड रिमेन्स कांस्टेंट। जब कस्टमर की इनकम एंड प्राइस ऑफ वन गुड रिमेन्स कांस्टेंट। इस ग्राफ में मेरी जो ओरिजिनल बजट लाइन थी वो थी ए बी, जो या तो ए सी की तरफ रोटेट हो जाएगी या फिर ए डी के लिए रोटेट होती है। अब ए बी बजट लाइन ए सी में कन्वर्ट कब होगी, जब मेरी प्राइस दूसरे गुड की प्राइस ऑफ सेकंड गुड इंक्रीजेस। सीधी सी बात है, पहले मैं जो परचेज कर रहा था गुड एक्स की यूनिट में परचेज कर रहा था पहले ए बी, मैं ओरिजिन से बी तक परचेज कर रहा था। मेरी ओरिजिनल परचेज थी ओ से लेकर बी पॉइंट तक, ओरिजिन से बी पॉइंट तक। लेकिन जैसे ही गुड एक्स की प्राइस हो गई राइज, गुड एक्स की हो गई प्राइस राइज, कहीं ना कहीं गुड एक्स की प्राइस राइज होने की वजह से गुड एक्स की मैक्सिमम क्वांटिटी अब कस्टमर परचेज कर सकता है ओ से लेकर सी, ओरिजिन से लेकर सी पॉइंट तक। यदि गुड सेकंड या फिर गुड एक्स की प्राइस राइज होती है तो बजट लाइन रोटेट करेगी अंदर की तरफ। यदि प्राइस डिक्रीज होती है तो बजट लाइन रोटेट करेगी बाहर की तरफ। तो इस वाले केस में प्राइस डिक्रीज होगी गुड एक्स की, प्राइस डिक्रीजेस। ये तो हमने बात की सेकंड गुड मतलब गुड एक्स के कॉन्टेक्स्ट में। वाई गुड के कॉन्टेक्स्ट में भी बजट लाइन रोटेट कर सकती है। ओरिजिनल बजट लाइन ये मेरी न्यू बजट लाइन है। ओरिजिनल बजट लाइन है ए बी। अब वाई गुड की यदि प्राइस डिक्रीज होती है तो मेरा जो बजट लाइन रहेगा वो बनेगा सी बी। और यदि गुड वाई की प्राइस इंक्रीज होती है तो मेरा बजट लाइन बनेगा डी बी। ये वाई यहाँ पर गुड है, गुड वाई फर्स्ट गुड, इसकी प्राइस यदि चेंज होती है तब बजट लाइन पर ये इंपैक्ट पड़ेगा। ये बात की थी हमने कल, ये बात की थी कल। अब बात करें आज की, इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं सारे बजट लाइन के टॉपिक्स कवर कर लूंगा। जो मेरा क्वेश्चन है, कस्टमर की जो इनकम है, कस्टमर की इनकम है 60 रुपए,
गुड एक्स की प्राइस 10 रुपए है, गुड वाई की प्राइस 5 रुपए है। मैं सिंपल वैल्यू इसीलिए लेता हूं ताकि जो स्केड्यूल बन सके प्रॉपर बने और कॉम्बिनेशन ज्यादा आए। अदरवाइज यहाँ पे प्राइस गुड एक्स की 12 रुपए भी ले सकते थे, फिर गुड वाई की प्राइस 4 रुपए भी ले सकते थे, कुछ इस तरीके से। मैंने सिंपल वैल्यू इसीलिए ली है ताकि मेरा जो स्केड्यूल बनेगा, टेबल बनेगी, वो एक सिंपल और ज्यादा कॉम्बिनेशन उसके अंदर बने। इनकम कस्टमर की 60 रुपए, गुड एक्स की प्राइस 10 रुपए, गुड वाई की प्राइस 5 रुपए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ गुड एक्स और गुड वाई कैन बी परचेज। पहला क्वेश्चन है, गुड एक्स और गुड वाई की हम मैक्सिमम कितनी यूनिट परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट विल बी द बजट स्केड्यूल। बजट स्केड्यूल क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट विल बी द बजट लाइन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट विल बी स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन की स्लोप क्या होगी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेस, इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेस अप टू, कितनी प्राइस लें। 5 का डिवाइड करेंगे 8, 8 24, 4, प्राइस अपन ले लेते हैं 8 रुपए, मुश्किल से एक दो कॉम्बिनेशन बनाएंगे फिर। 2 रुपीज 8, हाउ मेनी मैक्सिमम यूनिट्स, 6 रुपए कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन फिट बैठ जाएगा। हाउ मेनी मैक्सिमम यूनिट्स कैन बी परचेज एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ बजट लाइन। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन बजट लाइन। छठवा, इफ इनकम, इफ इनकम, कल बात कर ली थी इनकम इंक्रीज होने की, अब बात करेंगे आज डिक्रीज होने की। इफ इनकम डिक्रीजेज बाई ₹10, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन न्यू बजट लाइन। इम्पैक्ट ऑन न्यू बजट लाइन। अपने 6 क्वेश्चन है। मैंने पहला क्वेश्चन है कि गिवन इनकम के अंदर कितनी मैक्सिमम यूनिट परचेज कर पाएंगे गुड एक्स और गुड वाई की। दूसरा क्वेश्चन है बजट स्केड्यूल बना के दिखाएं। तीसरा क्वेश्चन है बजट लाइन बना के दिखाएं। चौथा क्वेश्चन है स्लोप क्या होगा बजट लाइन का। पांचवा क्वेश्चन है यदि प्राइस गुड एक्स की डिक्रीज होती है 6 रुपए तक, तो फिर क्या बजट लाइन पर इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब बजट लाइन का शेप क्या होगा। और यदि इनकम कम होती है 10 रुपए से, तो बजट लाइन पर इंपैक्ट या फिर बजट लाइन का शेप क्या होगा। एक बार दोबारा आंसर देख लें सारे क्वेश्चंस के। पहले वाले का, मैक्सिमम यूनिट्स जो हम गुड एक्स के परचेज कर सकते हैं, गुड एक्स की प्राइस है 10 रुपए पर यूनिट, तो 60 रुपए के अंदर गुड एक्स की 10 यूनिट परचेज कर सकते हैं। 60 रुपए के अंदर गुड एक्स की 10 यूनिट, सॉरी, गुड एक्स की 6 यूनिट परचेज कर सकते हैं। और 60 रुपए के अंदर गुड वाई की परचेज कर सकते हैं 12 यूनिट, 60/5। पहला ये था। दूसरा वाला, बजट स्केड्यूल कैसे बनेगा। दूसरे क्वेश्चन में हमें बनाना था बजट स्केड्यूल, कॉम्बिनेशंस गुड एक्स और गुड वाई। सबसे पहले कंज्यूमर अपनी इनकम खर्च करेगा वहां पर जहां मैक्सिमम यूनिट मिलती है, मतलब 12 गुड वाई में। फिर 1 यूनिट गुड एक्स की परचेज करेगा, इनकम खर्च होगी 10 रुपए, बची कितनी 50, तो यहां पर यूनिट आएंगी 10। फिर 2 8, डी कॉम्बिनेशन पर 3 6, ई कॉम्बिनेशन पर 4 4, एफ कॉम्बिनेशन पर 5 2 और जी कॉम्बिनेशन पे
ABCDEFG 6 और 0। ये था दूसरे वाले का। तीसरे वाले का बजट स्केड्यूल कैसे बनेगा? बजट स्केड्यूल एक्स एक्सिस पर गुड एक्स और वाई एक्सिस पर गुड वाई। सबसे पहले हाईएस्ट यूनिट परचेज कर रहे हैं गुड वाई की 12 और गुड एक्स की 0। इसके बाद गुड वाई की 10, गुड एक्स की 1। इसके बाद 28, 36, 44, 52 और 60। ये आ गई मेरी बजट लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, बजट लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ द बजट लाइन फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई, या फिर हम लिख सकते हैं लॉस अपॉन गेन। ये बात हमेशा याद रखेंगे। बजट लाइन को प्राइस लाइन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जो भी स्लोप निकल के आएगा वो इसकी प्राइस का रिलेशन होगा। प्राइस गुड एक्स की 10 रुपए, गुड वाई की 5 रुपए, तो ये आ गया 2। या फिर लॉस हुआ है हर बार 2 यूनिट का, गेन हुआ है 1 यूनिट का, तो ये आ गया 2। इसी वजह से बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहा जाता है, बिकॉज द स्लोप ऑफ बजट लाइन कुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन। क्वेश्चन नंबर 5, यदि गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज होती है 6 रुपए, गुड एक्स की नई प्राइस है 6 रुपीज पर यूनिट, देन बजट लाइन विल रोटेट outward because now maximum unit could be purchased, maximum units of good X could be purchased more in compared to the previous, that is 10 units। इसका मतलब बजट लाइन आउटसाइड रोटेट करेगी। यदि मेरी ये ओरिजिनल बजट लाइन थी 50 रुपए, सॉरी 60 रुपए की इनकम के साथ, जब गुड एक्स की प्राइस 10 रुपए थी, अब यदि गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो ये मेरी बजट लाइन छटवेगा। यदि इनकम डिक्रीज होती है 50 रुपए तक तो बजट लाइन शिफ्ट करेगी इनवर्ड। इफ इनकम डिक्रीजेस टू ₹50, देन बजट लाइन शिफ्ट लेफ्टवर्ड, बिकॉज नाउ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई will be purchased less in compare to the previous when income was ₹60। ये था बजट लाइन के बेसिस पर एक कंप्लीट क्वेश्चन। जो भी समझ में नहीं आया जल्दी पूछ लो, समय कम है। सर 5th वाले का शेड्यूल बन सकता था क्या? शेड्यूल बन तो जाएगा पर उसमें कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से एक या 2 ही आ पाएंगे। बना के दिखाऊं मैं, देखो। गुड एक्स गुड वाई, गुड एक्स की प्राइस है 6 रुपए, गुड वाई की प्राइस है 5 रुपए, यही है ना। तो सबसे पहले मैं परचेज करूंगा गुड वाई की 12 यूनिट, फिर मुझे कुछ इतनी यूनिट परचेज करनी पड़ेगी कि वैल्यू डेसिमल में नहीं आए। मैंने यदि 1 यूनिट परचेज करूंगा 6 रुपए, 2 यूनिट परचेज करूंगा 12 रुपए, तो कुछ ऐसा फिगर आए कि जिसमें रिमेनिंग इनकम बचे 50 रुपए में से। यदि मैं गुड एक्स की यूनिट परचेज करने के बाद इनकम बचे तो उसमें कंप्लीट डिवाइड हो जाए 5 का, मतलब मैं खर्च करूं 30 रुपए, यहां पर मैं परचेज करूं 5 यूनिट, तो यहां पर मेरे खर्च हो गए 30 रुपए। अब बचे मेरे 20 रुपए, तो मतलब यहां पर यूनिट परचेज करूं 4, और आखिरी कॉम्बिनेशन बनेगा 10-0। आखिरी कॉम्बिनेशन बनेगा 10-0।